सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम निर्णायक लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल डोलचा अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे सन 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। ये आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंतिम और निर्णायक चरण माना जाता है। वजह थी द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ था ये चीज़ें, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बिना भारतीय नेताओं की सलाह लिए भारत को युद्ध में झोंक दिया। बोल दिया कि इस युद्ध में भारत भी शामिल है। इससे जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनमें गहरा असंतोष फैल गया और इसी की वजह से सन 1942 में जब स्टार्फ क्रिप आए थे भारत, उन्होंने कुछ जो संवैधानिक प्रस्ताव रखे थे जो भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिए थे। भारतीय नेताओं ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे रहे थे भारत को। और इसी वजह से इस पृष्ठभूमि के ने 8 अगस्त सन 1942 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनकी बॉम्बे में एक बैठक हुई थी। बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान है बॉम्बे में, और जिसे जो क्रांति है, इस क्रांति को आज के समय पर हम इसीलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में जो महात्मा गांधी हैं, माना जाता है कि उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। उससे स्पष्ट संदेश हो गया कि जो अंग्रेज हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी समय पर बोल दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। दोनों ही आंदोलन की घोषणा हुई। जैसे आंदोलन की घोषणा हुई, अंग्रेजी सरकार ने अपना कड़ा रुख अपनाया क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। उन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो इस बार जो आंदोलन था केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा। इस बार जो आंदोलन है वह जनता स्वयं सड़कों पर उतर आई और एक देश के विभिन्न हिस्सों में, मतलब ऐसा क्रांति में पहली बार हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके अलावा इसमें छात्रों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, सभी ने अपनी भागीदारी निभाई इस आंदोलन में। और इसके तहत कई ऐसे रेल की जो लाइनें हैं वे काट दी गई, टेलीफोन तार हैं वे तोड़ दिए गए, सरकारी दफ्तरों का भी बहिष्कार किया गया क्योंकि सरकारी ऑफिस में काम तो भारतीय कर रहे थे। कई स्थानों पर जो समानांतर सरकार भी बना दी गई, यानी कि कुछ जो क्षेत्र हैं वो उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, जैसे बलिया हो गया, सतारा हो गया, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठाए, जैसे कि लाठीचार्ज, गोलियां चलाना, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से बिना किसी बात के कम से कम किसी बात पर ही गिरफ्तार कर लेना। फिर भी आंदोलन था जो उसकी ज्वाला शांत नहीं हुई। यह पहली बार था जब स्वतंत्रता की मांगें पूरे देश में एक साथ जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे ये अंग्रेजों को ये स्पष्ट संदेश मिल गया। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों में यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत पर अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों की जो सत्ता थी कमज़ोर पड़ने लगी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनका भी बहुत नुकसान हुआ था। तो अंततः चलते चलते सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई और अंत में सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हमें यही सिखाता है कि जब पूरा देश एकजुट हो जाता है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। यह आंदोलन भारतीयों की एकजुटता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेशन में आप लिखकर बताएं कि अगला कौन सा विषय चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं और अच्छे कंसेप्ट लेकर आऊं, तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कंसेप्ट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।